बच्चे देश का भविष्य माने जाते हैं और उनका भविष्य ही अगर अंधेरे में हो तो पेरेंट्स को चिंता तो सताएगी। जी हाँ दर्शकों, आपको बताते चले कि इन दिनों जो भारत वर्ष के यूक्रेन में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनके भविष्य में खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब अभिभावकों को भी अपने बच्चे की भविष्य की चिंता सताने लगी है। इस बीच आज उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से जो प्रयास नामक एक संस्था बनाई गई है, जो यूक्रेन से बच्चे वापस लौटे हैं उनके अभिभावकों द्वारा ये संस्था बनाई गई है, वे आज उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिले और उनकी ये मांग है कि जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उनको भारत वर्ष में ही मेडिकल कॉलेजों में जो है दाखिला मिले, क्योंकि अगर यूक्रेन का युद्ध नहीं थमता है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि अब खासकर जो बच्चे पढ़ाई भी यूक्रेन में कर रहे हैं उनकी आजकल ऑनलाइन स्टडी चली है और उनका ये कहना है कि इसी तरह से अगर युद्ध वस्तु जारी रहता है तो उनके भविष्य में जो है खतरा पैदा हो सकता है और उन्होंने यही सरकार से मांग की है कि उनको जो है भारतवर्ष में ही स्टडी के लिए जो है कॉलेज मुहैया करवाया जाए। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहते हैं MBBS कर रहे यूक्रेन से छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक। मेरा नाम वैभवी गौतम है। मैं यूक्रेन की उज़्गोरोद नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हाँ, क्या लगता है? जी अभी मेरा 4th ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसके बाद हमें 2 मंथ्स की हॉलीडेज़ होती हैं और सितंबर में हमारा 5th ईयर का नया सेशन बैठना था। तो अभी जो हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमें एक सिक्योरिटी रहे कि अगर यूक्रेन में वॉर नहीं रुका, अगर यूक्रेन का वॉर कंटिन्यू रहा तो हमारी जो स्टडीज़ हैं जो अफेक्ट हो रही हैं उनको प्रॉपरली चालू करने के लिए हमें गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिले, ताकि अगर हमारी स्टडी इसी तरह से अफेक्ट होती रही तो हमारा फ्यूचर जो है वो खतरे में हो सकता है। इस वजह से हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर इन केस अगर वॉर ना रुके यूक्रेन में तो हमें एक अपनी फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योरिटी रहे। जी यूक्रेन से इस वक्त इंडिया 22,000 बच्चे जो है वो लौटे थे। उसमें से तकरीबन 16,000 बच्चे जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इतने सारे बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया से, हमारे हिमाचल से जो बाहर MBBS की स्टडी कर रहे थे, उनके फ्यूचर के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक परेशानी की बात है अगर यूक्रेन में वॉर कंटिन्यू रहता है तो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ में हमारे टीचर्स इतनी वॉर होने के बावजूद भी हमारी क्लासेस ले रहे हैं, बट डॉक्टर की जो स्टडी है, जो हमारी MBBS की स्टडी है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारे लिए और यूक्रेन से लौटे ऑल ओवर इंडिया के सारे ही स्टूडेंट्स के लिए हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमें इंडिया में प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाए। प्रयास नाम से हमारी एक ऑल ओवर इंडिया में ये संस्था बनाई गई है, जो कि पेरेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ MBBS और यूक्रेन के बच्चों की, ये प्रयास नाम से। लेकिन क्या हुआ कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट में हम DC साहब को जा कर ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को किसी तरीके से इंडिया में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है, अब 2nd सेमेस्टर में जो बच्चे इस टाइम कंप्लीट कर रहे हैं उनका 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है और हम लोग सब बहुत ही बेचैन हैं पेरेंट्स। और आज यही उद्देश्य से हम गवर्नमेंट को इतला करने आए हैं भैया कि हमारी जो बच्चों हैं उनको MBBS में यहाँ के लोकल कॉलेज में एडमिशन दी जाए और एडजस्ट किया जाए। आज की डेट में तो भविष्य बिल्कुल ही अंधकारमय लग रहा है, लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट हैं, लेकिन वार वहाँ पे चली हुई है, युद्ध स्तर पे वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन क्या हो गया कि 8 बच्चे हैं हमारे अपने जिला कुल्लू से, उन सभी के पेरेंट्स आज मेरे साथ खड़े हैं, बच्चे भी मेरे साथ आए हुए हैं और DC साहब के थ्रू हम CM साहब तक ये आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी तरीके से ये बच्चे अंधकार से निकाल कर उजाले की ओर ले जाएं। इसके साथ हिमाचल दर्पण लाइव TV के लिए कुल्लू से मैं आशा डोगरा।